हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हमारा पार्ट ए जिसका शीर्षक है एक किरण। तो बच्चों, ये जो चैप्टर है वो कविता के रूप में है। तो इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हमें इसका परिचय जानना जरूरी है कि इस चैप्टर में किसके बारे में कहा गया है। बच्चों, ये एक किरण जो है वो सूर्य की किरण के बारे में कहा गया है। इस कविता को लिखने वाले सोहनलाल जी द्विवेदी हैं। इस कविता के माध्यम से उन्होंने प्रकृति की सुंदरता का, जो प्रातःकालीन सुंदरता है, उसका वर्णन किया है कि किस तरीके से सूर्य जब उदित होता है पूरी दिशा से, तो उसके प्रकाश से पूरी धरती प्रकाशित हो जाती है, पेड़ पौधों की पत्तियां सुनहरे रंग में रंग जाती हैं और फूल खिलने लगते हैं। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? इस पाठ का उद्देश्य बच्चों ये है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए और हमें सूर्य की किरण से सीख लेकर अपने जीवन को सुंदर बनाना चाहिए। अब बच्चों, इसके बाद हम कठिन शब्द पे आते हैं। तो कठिन शब्द जो हमारे पाठों के शुरू में दिए रहते हैं, उनको हमको ध्यान से बार बार पढ़ना चाहिए, ताकि हमारी जो हम पाठ पढ़ने बैठे तो हमें पाठ अच्छे से पढ़ना आ जाए। इसके बाद हम पाठ की रीडिंग करते हैं। तो प्रॉपर रीडिंग आना चाहिए, ताकि जो रीडिंग जब हमारी स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो हमारी बहुत सारी जो उसकी जो बातें हैं वो समझ में आ जाती हैं। अब जो आगे का जो भाग है वो हम पुस्तक से पढ़ेंगे। स्टूडेंट, आज हम अपना फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और उसका शीर्षक है एक किरण। तो इस पाठ को पढ़ने से पहले इसमें दिए हुए कठिन शब्दों को हमें सही तरीके से उच्चारित करना है और अपने मन में दोहराना है, ताकि हमको पढ़ने में आसानी हो। तो जैसे ही मैं कठिन शब्द का उच्चारण करूंगी, आप उस शब्द पे उंगली रखेंगे और मन में दोहराएंगे। तो पहला हमारा शब्द है, हम एक के बाद एक बोलेंगे, आपको दोहराना है। किरण, ज्योति, रंगी, दिशाएं, सुगंधित, भौरे, प्रकाश। अब चूंकि ये जो पाठ है वो एक कविता के रूप में, इसलिए कविता को पढ़ने के लिए हमें एक लय की जरूरत होती है, तो उसी लय के साथ हमको इसको पढ़ना है। एक किरण आई छाई दुनिया में ज्योति निराली, रंगी सुनहरे रंग में पत्ती पत्ती डाली डाली। एक किरण आई लाई पूरब में सुखद सवेरा, हुई दिशाएं लाल लाल हो गया धरा का घेरा। एक किरण आई हंस हंस कर फूल लगे मुस्काने, बही सुगंधित पवन गा रहे भौरे मीठे गाने। एक किरण बनकर तुम भी फैला दो दुनिया में जीवन, चमक उठे सुंदर प्रकाश से इस धरती का कण कण। तो ये कविता सोहनलाल द्विवेदी जी द्वारा लिखी गई है। ये उनके इस कविता के कवि हैं। तो बच्चों, अभी हमने जो इस कविता को पढ़ा है, इस चैप्टर को जो पढ़ा है, तो उसको हम समझाते हैं, आप ध्यान से समझेंगे। इसका शीर्षक है एक किरण। तो बच्चों, किरण किसकी होती है? जाहिर सी बात है कि किरण सूरज की होती है। तो हमें इस पाठ में ये बताया गया है कि जब सुबह सूरज की पहली किरण निकलती है तो क्या क्या होता है। बच्चों, आप जानते हैं कि सूरज हमेशा पूर्व दिशा से निकलता है और पश्चिम में जाकर डूबता है। तो सूरज की जब पहली किरण धरती पर पड़ती है तो रात का सारा अंधकार दूर हो जाता है और सारी दुनिया में उजाला छा जाता है। पेड़ पौधों की डालियां और पत्तियां भी सुनहरी दिखने लगती हैं। बच्चों, जब सूर्य पूर्व दिशा से निकलता है तो चारों दिशाएं लाल लाल हो जाती हैं और पूरी धरती प्रकाशित हो जाती है। सूर्य की पहली किरण आने से फूल खिलने लगते हैं, ताजी ताजी हवा बहने लगती है और उन फूलों पर भौरे आकर गुनगुनाने लगते हैं। बच्चों, इस पाठ में कवि हमें यह संदेश देते हैं कि हम भी सूर्य की किरण की तरह अच्छे अच्छे काम करें, ताकि उस प्रकाश से धरती का कण कण चमक उठे। अभी आपने जो पाठ समझा है उसी के आधार पर यहाँ पर कुछ मौखिक प्रश्न दिए हैं, जिन्हें गृह कार्य के रूप में करना है। पहला है, एक किरण के आने से दुनिया में क्या छाई? तो एक किरण आने से दुनिया में रोशनी छाई। जब किरण हंस हंस कर आई तब क्या हुआ? तब फूल खिलने लगे। सवेरा होने पर भौरे क्या कर रहे हैं? सवेरा होने पर भौरे गुनगुना रहे हैं। अब जो हमारी सेकंड एक्सरसाइज में, उसमें हमें कविता की पंक्तियां पूरी करनी है। तो जो छूटी हुई लाइन है उसमें आपको कविता को पीछे से देख के और छूटे हुए शब्दों की जो पंक्ति है वो पूरी करके यहाँ पर कविता पूरी करनी है। अब एक्सरसाइज हमारी 4 है। तो इसमें कुछ पर्यायवाची दिए हुए हैं घेरे के अंदर। देखिए, आपको देख रहे होंगे यहाँ कुछ शब्द दिए हुए हैं। तो अब हम फूल, जो हमारा मुख्य शब्द है वो है फूल। फूल को हम और किस नाम से जानते हैं? इस घेरे में से ढूंढ के हमें लिखना है। तो
पहला लिखेंगे हम, फूल को हम कुसुम भी कहते हैं और पुष्प भी कहते हैं। तो जहाँ कुसुम और पुष्प लिखा है उसको इस लाइन में आपको लिखना है। इसके बाद प्रकाश को हम उजाला भी कहते हैं और ज्योति भी कहते हैं। धरती को हम पृथ्वी भी कहते हैं और धरा भी कहते हैं। और भौरा को हम भवरा कहते हैं और अली कहते हैं। तो इनके सही शब्द को छांट के आपको उन शब्द के सामने लिखना है। इस तरीके से ये हमारी एक्सरसाइज 4 कंप्लीट हो जाएगी। अब एक्सरसाइज 5 हमारी विलोम शब्द लिखना है, मतलब उल्टे अर्थ वाले। तो पहला है एक का उल्टा अनेक, प्रकाश का अंधकार, सुगंध का दुर्गंध, सुखद का दुखद, हंसना का उल्टा रोना और सुनहरे का उल्टा होता है रुपहले। इस तरीके से ये विलोम शब्द की एक्सरसाइज को कंप्लीट करना बुक में पेंसिल से। फिर एक्सरसाइज 6 दिए गए अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखना है। तो बच्चों ये जो शब्द दिए हैं ये सही नहीं है, अशुद्ध है। तो इनकी कुछ की मात्राएं हम परिवर्तित करेंगे और उन शब्दों को शुद्ध करेंगे। तो पहला है ज्योति। अब ज्योति नहीं होता, सही शब्द होता है ज्योति। दूसरा है सुगंधित, तो सुगंधित नहीं होता, होता है सुगंधित। तो बड़ू की मात्रा को हमको यहाँ छोटू की लगा के शब्द को सही करना है। फिर है दुनिया, वो दुनिया नहीं होता बेटा, वो होता है दुनिया। तो आपको बड़ू की मात्रा को अलग करके उसको उसकी जगह छोटू की मात्रा लगा के सही शब्द दुनिया लिखना है। फिर है प्रकाश। प्रकाश में आप देखिए सड़क का सा है, यहाँ पर सड़क का सा नहीं होगा, यहाँ पर लगेगा सड़क शक्कर का सा। तो आपको प्रकाश को शुद्ध करने के लिए शक्कर का सा लगाना है और यहाँ पर प्रकाश लिखना है। इस तरीके से हमने मात्राओं को परिवर्तित करके इन शब्दों को शुद्ध रूप दिया हुआ है और इस एक्सरसाइज को यहाँ पर आपको कंप्लीट करना है। तो बच्चों इस तरीके से हमारे ये सारी चैप्टर की एक्सरसाइज भी हो गई है और एक्सप्लेनेशन भी हो गया है। तो ये चैप्टर इस तरीके से हमारे पर खत्म होता है। बच्चों इस पाठ से हमने क्या सीखा? इस पाठ से हमने ये सीखा कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए, प्राकृतिक परिवेश में जो भी कुछ है उसको स्वच्छ और उसकी सुरक्षा करना चाहिए और सूर्य की किरण के समान अपने जीवन को प्रकाशित करना चाहिए। यही इस चैप्टर का मुख्य उद्देश्य भी है और हमें ये शिक्षा भी मिलती है। और यदि इस चैप्टर से रिलेटेड आपको कोई डाउट्स है तो आप बार बार वीडियो को देखिएगा, तो ऐसे आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे।